विधानसभा में जितना महत्व सदन के नेता का होता है, उसी तरह नेता प्रतिपक्ष का भी माना जाता है। बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन की कई कार्य आसानी से नहीं किए जा सकते, लेकिन झारखंड विधानसभा में इस समय नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की जा सकी है, लेकिन कई समितियों का गठन कर लिया गया है। ऐसे में विपक्षी दल बीजेपी के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा में इन दिनों नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा तेज है। दरअसल विपक्षी दल ने अपना विधायक दल का नेता बाबूलाल मरांडी को चुना है, लेकिन सदन में बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का नेता माना ही नहीं जा रहा। ऐसे में बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में मान्यता नहीं दी गई है। इस कारण अब बीजेपी कई सवाल खड़ा कर रही है। दुर्भाग्य है, विधानसभा के अध्यक्ष को हम बार स्वयं पत्र लिख करके आग्रह कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल के पास भी हम सब जा करके अपने विषयों को रखने का काम किए हैं। बाबूलाल मरांडी को अविलंब प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाए, संवैधानिक मर्यादाओं को ध्वस्त नहीं किया जाए, विधानसभा की गरिमा को बचाए रखा जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा महसूस होता है कि दलीय राजनीति से ऊपर उठ नहीं पा रहे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष। उनसे मेरा आग्रह और निवेदन है कि दलगत राजनीति से ऊपर का पद स्पीकर का होता है, उसकी भूमिका वो। इधर बीजेपी के नेता सह बाल संरक्षक आयोग के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं होने की वजह से कई आयोग खाली पड़े हैं। ऐसे में कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। मामले पर सत्ताधारी दल के विधायकों का कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र की हमेशा नई परिपाटी खड़ी करती है। पार्टी के विधायक सुदीप्तो कुमार सोनू का कहना है कि बीजेपी के पास कोई भी उसकी पार्टी में जीता हुआ नेता नहीं है जो नेता प्रतिपक्ष बन सके। मामला तकनीकी मसलों में फंस गया है, जिससे बीजेपी दूसरों पर ठीकरा फोड़ रही है। इधर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह मीडिया सेल के चेयरमैन राजेश ठाकुर ने बीजेपी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में विलय को लेकर असमंजस बरकरार है। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी को देना है। लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। आपको याद होगा कि 2014 से लेकर 2019 तक 5 वर्षों तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई कभी नहीं दी गई। आज झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का जो मुद्दा है वो निश्चित रूप से वैधानिक अड़चनों में फंसा है। तकनीकी मसले हैं। माननीय अध्यक्ष को इसका निर्णय करने के लिए समय चाहिए, और मैं तो आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास जीते हुए विधायकों में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष आयात करने की आवश्यकता पड़ी? अगर लोकतांत्रिक मान्यताओं की इतनी ही दुहाई देने वाली भाजपा, इनको तो करना ये चाहिए था कि अपने विधायक दल में के जो लोग थे उनको नेता प्रतिपक्ष बनवाते। बाबूलाल जी के सदस्यता का फैसला जब माननीय अध्यक्ष जी कर देते तो उसके उपरांत नेता प्रतिपक्ष चुनने का जिनको भी मर्जी होता ये करते। देखिए, दुर्भाग्य है इस राज्य का कि भारतीय जनता पार्टी जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी अपना विधायक दल अपने विधायकों में से नहीं चुन पा रही है, और नतीजा ये है कि आपने दल बदल वाले व्यक्ति को अपना विधायक दल का नेता बाहर में मान लिया है। लेकिन सदन में तब तक वो विधायक दल के नेता घोषित नहीं हो सकते हैं कि जब तक कि उनका भारतीय जनता पार्टी में विलय नहीं हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में विलय का रास्ता ये है कि आपके पास 2/3 बहुमत होना चाहिए। बाबूलाल जी इसके जाने माने नेता हैं, चूँकि उनकी पार्टी हमेशा टूटती रही है, और पता नहीं अब उन्होंने कैसे विलय किया। उनकी पार्टी का तो भारतीय जनता पार्टी में पहले ही विलय हो चुका है। 6 विधायक उनके पहले ही विलय कर चुके थे। अब उनको बाद में पता नहीं कैसे उनको लगा कि हम छूट गए हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इस तरह की परेशानियों के कारण विधायक दल प्रतिपक्ष का नेता नहीं तय हो पा रहा है, और निश्चित रूप से जो सूचना आयोग जैसे महत्वपूर्ण पद हैं वो खाली है। और इसके लिए सीधे तौर पे अगर देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं वो जिम्मेदार हैं। बहरहाल झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने के कारण कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्पीकर ने विधानसभा की सभी कमेटियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में विपक्षी दल बीजेपी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।